हेलो एवरीवन, बिलिंगुअल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है राजा सिंह। दोस्तों, आज का टॉपिक लेकर आया हूं नाउन एंड द नंबर की नेक्स्ट सीरीज। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो इससे पहले मैंने बताया था वो ऐसे नाउन बताए थे जो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, उनका कोई प्लूरल मीनिंग नहीं होता। अगर प्लूरल मीनिंग होता है तो उनका मीनिंग बदल जाता है। ऐसे ही मैं आज लेकर आया हूं इसकी नेक्स्ट वीडियो, जो है नाउन एंड द नंबर का। ऐसे नाउन जो हमेशा ही प्लूरल होते हैं, जो हमेशा ही प्लूरल होते हैं, ये कभी सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे। इनमें से कभी भी ये दिखाई दे रहे हैं आप सभी को, तो मैंने आपको दो कैटेगरी में लिया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पार्ट ए है, इसमें जैसे ट्राउजर्स है, सीजर्स है, स्पेक्टिकल्स है, ग्लव्स है, गॉगल्स है, प्लायर्स है, शॉर्ट्स है। तो ये जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो वाले नाउन्स होते हैं जो हमेशा जिनका पेयर होता है, हमेशा जिनका पेयर होता है। जैसे मान लीजिए मैंने स्पेक्टिकल्स की बात करी, तो स्पेक्टिकल्स का पेयर होता है क्योंकि इसमें दो लेंस होते हैं। ऐसे ही सीजर्स होता है, सीजर्स होता है जिसमें कैंची होती है, कैंची के दो पार्ट्स होते हैं इस तरीके से। ऐसे ही पेंट्स है जिसके दो पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही बाइनोकुलर्स है जिसकी दूरबीन को कहते हैं, जो जिसके भी दो पार्ट्स होते हैं। तो ऊपर वाला जो मैंने पार्ट लिया है जिसके दो पार्ट्स हमेशा होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए ट्राउजर्स है, सीजर्स है, सीजर्स कैंची होती है। स्पेक्टिकल्स चश्मे को कहते हैं जो आई साइड वाला होता है, जिसकी जो हम आई साइड का चश्मा लगाते हैं। ग्लव्स होता है, दस्ताने जिसे कहते हैं। गॉगल्स होता है, ये धूप का चश्मा होता है। प्लायर्स होता है जिसे प्लास कहते हैं। शॉर्ट्स होता है जिसे शॉर्ट्स आप जानते होंगे। पिंसर्स होता है, सरासी कहते हैं। शूज होता है, सॉक्स होता है, स्लीपर्स होता है, पैंट्स होता है, जीन्स होता है। बाइनोकुलर्स होता है, बाइनोकुलर्स का मतलब होता है दूरबीन। टॉन्ग्स होता है, चिमटा कहते हैं। फेटर्स होता है, हथकड़ी होती है। गारमेंट्स कपड़ा होता है, और सनग्लासेस धूप का चश्मा होता है। तो ये जितने भी हमने नाउन्स कराए हैं ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होंगे, इनका कभी भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होगा। अगर इनकी बात करें तो ये हमेशा पेयर में होंगे। अब बी पार्ट देखते हैं। जैसे बी पार्ट में इनका कोई पेयर नहीं होता, लेकिन फिर भी ये प्लूरल फॉर्म में लिखे रहते हैं। ये सिंगुलर फॉर्म में होंगे तो आप समझ लेना यहाँ पर एरर है। देखिए आर्म्स है, आर्म्स क्या होता है, इसे भिक्षा कहते हैं, जैसे भीख होती है। असेट्स है, संपत्ति। कंग्रेचुलेशंस है, अर्निंग्स है। देखो इसमें मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, एक होता है अर्निंग, एक होता है अर्निंग। अर्निंग का मतलब होता है कमाई, अर्निंग का मतलब होता है कमाई, और अर्निंग्स कमाया हुआ धन। ऐसी वेजिटेबल्स है, सब्जियां। पर्टिकुलर्स है, विवरण। वेजेस है, मजदूरी। कभी वेजेस हमेशा वेज नहीं होगा, वेजेस होगा, मजदूरी। ये हमेशा प्लूरल होता है। रिमेन्स है, बचा हुआ भाग। रिमेन्स का मतलब होता है बचा हुआ भाग। सेविंग्स है, बचा हुआ धन। सराउंडिंग्स है, वातावरण। सराउंडिंग्स का मतलब होता है वातावरण। ट्रूप्स है, सैनिक की टुकड़ी जो होती है, सैनिक की टुकड़ी। प्रोसीडिंग्स है, कानूनी कार्रवाई। प्रोसीड कभी नहीं होता, प्रोसीडिंग्स होता है, कानूनी कार्रवाई। रिचेस, धन। डूइंग्स, कर्म। डूइंग्स का मतलब होता है कर्म। मैनीज, मैनीज का मतलब होता है प्रेतात्मा। एंड थैंक्स। ये जितने भी हमने नाउन देखे, ये नाउन्स वो नाउन्स हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ऊपर वाले जो नाउन्स हैं वो हमेशा पेयर में होंगे, और ये बिना पेयर के होंगे, लेकिन हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में होंगे। इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होगा। दोस्तों ये मैंने आप लोगों को बता दिए। अब इनको हम समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। तो चलिए आते हैं यहाँ पर। देखिए पहला एग्जांपल दिया हुआ आपके सामने, वन शुड यूज अ गॉगल इन द सन। आपको यहाँ पर देखिए, वन शुड यूज अ गॉगल इन द सन। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए गॉगल्स है, बिल्कुल सही है, लेकिन गॉगल्स पेयर में होता है, और पेयर के लिए ए नहीं आता। अब मैं आपको यहां पर एक चीज समझाना चाहता हूं बच्चों, कि जब भी कभी भी पेयर में कोई चीज आए, कोई नाउन आए, पेयर का कोई नाउन आए, जैसे सीजर्स है, बाइनोकुलर्स है, ट्राउजर्स है, शॉर्ट्स है, प्लायर्स है, तो जब भी कभी भी ये आते हैं तो इनको हम किस तरीके से लिखते हैं। अगर मैंने देखो यहां पर गॉगल्स दे रखा है, मान लीजिए यहां पर लिखा गॉगल्स,
तो ये ठीक है, लेकिन यहां पर ए गलत है। अब ए गलत क्यों है? जब भी कभी भी इनके साथ ए लगाना हो, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लगाने हो, तो जब भी कभी भी इस तरीके से आपको लगाना है तो इन पेयर वालों के लिए साथ यूज करते हैं हम पेयर ऑफ। ये एक के लिए है, अगर 2 या 2 से अधिक के लिए हमें लगाना पड़े तो लगाएंगे हम पेयर्स ऑफ। पेयर्स ऑफ, अब पेयर ऑफ और पेयर्स ऑफ। तो यहां पर देखिए वन शुड यूज आर नहीं आएगा यहां पर, या तो इसको हटा दीजिए तो ठीक है, आप ये लिख दीजिए वन शुड यूज गॉगल्स इन द सन। और अगर आप ये उसके में एक चश्मा यूज करता हूं तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पर आप इसे लिख दीजिए अ पेयर ऑफ, आप ऐसे लिख दीजिए अ पेयर ऑफ गॉगल्स इन द सन। अब सही है सेंटेंस। या तो आप इसको पूरी तरह से हटा दीजिए तो आपको सेंटेंस बन जाएगा वन शुड यूज गॉगल्स इन द सन। अगर आप इस चीज को लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख दीजिए या आप बिना ए के लिख दीजिए, दोनों ही सेंटेंस ठीक है। चलिए, अमित हैज बॉट 2 ट्राउजर्स। अब वही वाली बात, ट्राउजर्स भी पेयर में है तो यहां पर 2 लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, खाली 2 नहीं लिखेंगे, 2 ट्राउजर्स नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम यहां पर 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स। बात क्लियर है? थर्ड देखिए, आर्म्स इज गिवन टू द पुअर्स। अब सबसे पहले देखिए यहां पर आर्म्स दे रखा है, आर्म्स का मतलब होता है भीख, भिक्षा। तो ये हमेशा जैसे कहा जाता है भीख दी जाती है या मैंने भीख दी, तो इसे हिंदी में सिंगुलर जरूर बोला जाता है लेकिन इंग्लिश में ही हमेशा प्लूरल होता है। तो आर्म्स यहां पर प्लूरल है इसलिए यहां पर इज नहीं आएगा, यहां पर आर आएगा। अब आगे देखिए, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। अब बच्चों यहां पर भी गलती है, यहां पर पुअर्स नहीं आएगा, पुअर आएगा। अब आप देखिए समझिए इसको कैसे पुअर आएगा। अगर मैं आपसे यह कहूं, मैं इसे रेस करता हूं, अगर मैं आपसे यह कहूं कि जब भी कभी भी पुअर का मतलब होता है गरीब और इसके साथ कभी भी आर्टिकल द पुअर, तो ये उस गरीब की कम्युनिटी को दर्शाता है। इसका मतलब होता है गरीब लोग, ये खुद में प्लूरल है। जैसे मैंने कहा रिच, तो अमीर, अ रिच मैन, और अमीर एक अमीर आदमी। लेकिन अगर मैं इसके साथ आर्टिकल दा लगा दूं तो ये रिच की कम्युनिटी को दर्शाएगा, अमीर आदमी, जितने भी अमीर आदमी हैं उनकी कम्युनिटी को दर्शा रहा है। ऐसे ही मैंने कहा ब्लाइंड, यहां पर लगा दिया मैंने द ब्लाइंड, अंधे लोग। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी कभी भी द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड इस तरीके से आपको शब्द मिले तो इनके साथ कभी प्लूरल नहीं लगाना है, इनके साथ कभी प्लूरल नहीं लगाना है क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी को दर्शाता है। तो यहां पर देखिए आर्म्स आर गिवन टू द पुअर आएगा, नॉट पुअर्स। क्लियर है? देखिए आगे, माय बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है बच्चों अपने से संबंधित वस्तुएं, अपने से संबंधित वस्तुएं। हैज गिवन, हैज बीन स्टोलन, माय बिलोंगिंग्स हैज बीन स्टोलन। अब यहां पर देखिए बिलोंगिंग्स एक प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है, तो यहां पर ये सिंगुलर नहीं आएगा, यहां पर हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी जो होगी हैव बीन। तो माय बिलोंगिंग्स हैव बीन स्टोलन। बात क्लियर है? चलिए, रोहन प्रिफर्स वेजिटेबल टू मीट। अब यहां पर वेजिटेबल कभी भी नहीं आता है, हमेशा इसका प्लूरल बोला जाता है वेजिटेबल्स, सब्जियां या सब्जी। तो यहां पर वेजिटेबल्स आएगा, यहां पर कभी वेजिटेबल्स नहीं होगा, कभी वेजिटेबल नहीं होगा, हमेशा ही वेजिटेबल्स होगा। दोबारा समझिए, रोहन प्रिफर्स वेजिटेबल्स टू मीट, ये वेजिटेबल नहीं होता, वेजिटेबल्स होता है। तो यहां पर इसलिए ये गलती थी। अब ये सेंटेंस ठीक है। देखिए जरा,
द हिंदू बिलीव इन मैनी। अब मैनी यहां पर देखिए ये वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, ये सिंगुलर नहीं होता, ये हमेशा प्लूरल होता है। इसका मतलब होता है मैनीज, प्रेत आत्माएं, प्रेत आत्माएं। तो यहां पर मैनीज होता है हमेशा। तो क्या हुआ था, द हिंदू बिलीव्स, जो हिंदू लोग होते हैं वो हमेशा प्रेत आत्माओं पर विश्वास करते हैं। तो इसका मतलब ये है, तो मैनीज होता है हमेशा प्लूरल होता है, तो इसलिए यहां पर एस लगेगा। ये सेंटेंस ठीक है। मनु वॉज गोइंग टू द पिक्चर। अब यहां पर देखिए मेरे बच्चों, पिक्चर का मतलब होता है चित्र या तस्वीर, लेकिन अगर मैं इसमें पिक्चर्स कह दूं तो बहुत सारे चित्र और बहुत सारी तस्वीर। तो यहां पे पिक्चर का प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन यहां पर पिक्चर्स आएगा और इसका मतलब बनेगा, जो हम पिक्चर देखने जाते हैं, जिस नाटक हॉल होते हैं, जितने भी सिनेमा हॉल होते हैं, वहां पर हम मूवी देखने जाते हैं, तो उसका सेंस यहां पे आएगा, मनु वॉज गोइंग टू द पिक्चर्स। कहां जा रहा है, मूवी देखने जा रहा है, पिक्चर देखने जा रहा है, फिल्म देखने जा रहा है, इसका सेंस ये है। नेक्स्ट देखिए, माई एल्डर ब्रदर वॉन्ट्स टू मिस यूज माई अर्निंग। मेरे बच्चों, अर्निंग का मतलब होता है कमाना, अर्निंग का मतलब होता है कमाई, और यहां पर कमाया हुआ धन जिसे हम कमाई कहते हैं, तो ये अर्निंग कभी नहीं होता, अर्निंग्स होता है, कमाया हुआ धन। माई एल्डर ब्रदर वॉन्ट्स टू मिस यूज माई अर्निंग्स। जो मेरा एल्डर ब्रदर है वो मिस यूज कर रहा है कमाए हुए धन को। ठीक है। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एंचेंटेड मी। एंचेंटेड का मतलब होता है, एंचेंट का मतलब होता है मनमोहित करना, मनमोहित कर देना, किसी को आकर्षित करना। तो यहां पर देखिए, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग कभी नहीं होता, सराउंडिंग का मतलब होता है चारों तरफ, और सराउंडिंग्स का मतलब होता है वातावरण। तो यहां पर वातावरण का सेंस निकलेगा, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स, सुंदर वातावरण, किसका, ऑफ द प्लेस, उस प्लेस का। अब क्या किया उसने, मुझे मनमोहक कर दिया, मनमोहित कर दिया, मुझे अट्रैक्ट कर दिया। तो यहां पर एंचेंटेड मी, ये वर्ड सही है। तो यहां पर सराउंडिंग गलत था, सराउंडिंग सही है। ही डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट सीजर। मैंने बताया ना, जो चीज पेयर में होगी वो कभी सिंगुलर नहीं होगी। यहां पर सीजर ना होके क्या हो जाएगा, सीजर्स हो जाएगा। तो मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को ये बताया कि जितने भी आप लोग पेयर की बात कर रहे थे या कुछ ऐसे नाउन थे जो हमेशा ही प्लूरल होते हैं, उनके मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा दिया। तो बच्चों, ये नेक्स्ट पार्ट है, सम नाउन्स आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। ये वो नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म होते हैं, इनकी कभी प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगी, इनकी कभी प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगी, ये हमेशा सिंगुलर होंगे, इनमें कभी एस नहीं लगाया जाता। तो ये वर्ड्स कौन कौन से जरा देखिए। सबसे पहला वर्ड्स है एडवाइस है, ब्रेड है, बटर है, चौक है, डर्ट है, डस्ट है, हेल्थ है, फूड है, इलेक्ट्रिसिटी है, फर्नीचर है, ट्रैफिक है, वैगेज है, लगेज है, गार्बेज है, पोस्टेज है, परसेंटेज है, सीनरी है, पोइट्री है, मशीनरी है, स्टेशनरी है, इंफॉर्मेशन है, स्टोर है, नॉलेज है, ज्वेलरी है, इक्विपमेंट है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, वेस्टेज है, स्टेटस है। ये वो नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर होंगे, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ये सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर लेते हैं। बात क्लियर है? जरा ये वाले मैंने आपको बता दिए। अब इक्विपमेंट क्या होता है? इक्विपमेंट होता है, जो इक्विपमेंट होता है वो होता है उपकरण। क्या होता है? उपकरण। तो यहां पे देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा लगते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, लगते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। तो जरा देखिए ये नाउन्स क्या हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों सब्जेक्ट की। किसकी? सब्जेक्ट की। तो देखिए मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, सोशल स्टडीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविक्स है, पॉलिटिक्स है। ये जितने भी सब्जेक्ट हैं
वो हमेशा लगेंगे आपको प्लूरल, लेकिन ऑलवेज होते हैं सिंगुलर। डिजीज, डायबिटीज है, मम्प्स है, रेबीज है, रैकेट्स है। तो यहां पे क्या है, देखिए रेबीज क्या होता है, रेबीज एक तरह से हमारी वो बीमारी होती है जो हमारे इधर फेस पर बहुत ज्यादा जो कंठ होता है हमारा ये वाला, इधर पर बहुत सारा थोड़ा सा निकल आता है, ये सूज जाता है, एक तरफ लटक जाता है, तो वो तरीके का एक बीमारी होती है ये मम्प्स एंड रेबीज जो है। और रिकेट्स होता है, रिकेट्स क्या होता है, रिकेट्स होता है जिसके पैर मुड़ जाते हैं, जिसके पैर मुड़ जाते हैं, वो रिकेट्स बीमारी होती है ना। मम्प्स होता है जिसके फुंसी निकल आती है पूरी बॉडी पर, जिसकी फुंसी निकल आती है, कोई एलर्जी हो जाती है, वो बीमारी होती है। और डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज आप जानते ही हो, शुगर होता है। ऐसे ही गेम है ये, ऐसे ही गेम है, गेम्स में क्या आएगा, बिलियर्ड्स आएगा, जिम्नास्टिक्स आएगा। जिम्नास्टिक्स का मतलब होता है व्यायाम, है ना। बॉल्स है, अब मैं आपको बताता हूं बिलियर्ड्स कौन सा होता है। आपने देखा होगा टेबल पर, कैसीनो में टेबल पर बॉल्स रखी रहती हैं और एक स्टिक होता है और इस स्टिक से इस तरीके से खेलते हैं, बॉल में स्टिक्स मारते हैं, तो वो होता है बिलियर्ड्स, है ना। और जिम्नास्टिक्स होता है, बॉल्स होता है, बॉल्स का मतलब होता है बहुत सारी बॉल्स लिखी रहती है, एक बॉल बड़ी मारते हैं हम लोग तो वो बहुत सारी बॉल्स को गिराना होता है, तो वो बॉल्स होता है। ड्रॉट्स होता है, एक तरह से चेस टाइप का होता है, ये चेस भी होता है, इसमें एक चेस भी होता है, ये भी एक गेम है चेस, है ना। अरेबियन, अब देखिए यहां पर बुक्स हैं, अरेबियन नाइट्स है, गुलिवर ट्रेवल्स है, थ्री इडियट्स है, टू स्टेट्स है, ये बुक्स हैं, ये हमेशा प्लूरल लगेंगी लेकिन ऑलवेज सिंगुलर होंगी, और बॉब भी हमेशा सिंगुलर लेंगे। अदर वर्ड्स हैं, सम्मन्स है एंड न्यूज है। तो ये जितने भी मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं ये हमेशा, ये तो सिंगुलर होते हैं और ये भी सिंगुलर होते हैं, ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, कभी सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखे जाते। बात क्लियर है। लेकिन ये पार्ट सी एंड पार्ट डी जितने भी नाउन्स हैं ये होते सिंगुलर हैं, बस अंतर क्या है कि ये वाले जो नाउन्स हैं कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं आते और ये नाउन कभी सिंगुलर फॉर्म में नहीं आते, हमेशा सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में लिखे रहते हैं और ये सिंगुलर फॉर्म में लिखे रहते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये जितने भी ये वर्ड्स हमने बता दिया, अब क्या करते हैं इनके एग्जांपल समझते हैं जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इनको एग्जांपल्स में लिखते हैं। बात क्लियर है। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल है ही हैज रिटन मैनी प्लेज एज वेल एज सम पोइट्रीज। तो दोस्तों आपको यहां पर पता पड़ रही होगी, देखिए यहां पर ही हैज रिटन मैनी प्लेज, मैनी के साथ प्लेज सही आया है, एज वेल एज सम, सम हमेशा अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल लेता है, हमेशा प्लूरल लेता है। अगर कोई काउंटेबल नाउन है तो सम के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। तो यहां पर लगा हुआ कि पोइट्रीज बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि पोइट्री, सीनरी, मशीनरी, फर्नीचर, हेल्थ, डर्ट, ये जितने भी अभी मैंने बताए थे वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते। तो यहां पर पोइट्रीज ना होकर आपको क्या लिखना है, पोइट्री। अब सही है, याद रखना ये कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली। अगर आप इस बुक को अच्छी तरह से पढ़ते हो तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब क्या होता है कि देखिए यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन जो आया है वो क्या है, कभी इंफॉर्मेशन नहीं होता है, इंफॉर्मेशंस होता है। क्या होता है, इंफॉर्मेशंस होता है। तो यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, इंफॉर्मेशंस आएगा। बात क्लियर है, हमेशा इंफॉर्मेशंस होता है। क्लियर। तो यहां पर देखिए इंफॉर्मेशन, आपको यहां पे यू विल गेट द इंफॉर्मेशन, यहां पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ था, कहने का मतलब ये गलत होता, यहां पे इंफॉर्मेशन ही होता है, कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा, कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर यहां पे एस लिखा होता तो गलत होता, जैसे मैं यहां पर एस लिख देता तो ये गलत हो जाता, इंफॉर्मेशन नहीं होता। तो इसलिए यहां पर इंफॉर्मेशन कहने का मतलब ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। अगर इंफॉर्मेशन लिखा होता तो ये गलत हो जाता, तो इसलिए इंफॉर्मेशन ठीक है। इट्स नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी
लगेज, अब यहां पर देखिए लगेज while ऑन अ जर्नी, तो देखिए यहां पर देखिए क्या गलती है आपको पहचानिए, हैवी लगेज, क्या लगा हुआ है, लगेज, और एस लगा हुआ है, ये प्लूरल बना हुआ है। आपको मैंने बताया था लगेज है, बैगेज है ना, क्रॉकरी है, तो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं, कन्फेक्शनरी है ना, तो यहां पर ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो ये एस इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, द मशीनरी आर नॉट फंक्शनिंग दीज डेज, तो ये सेंटेंस दे रखा है, आप देखिए ये क्या है, मशीनरी आया है, मशीनरीज प्लूरल फॉर्म लिखा हुआ है, और जबकि होता ये क्या है, सिंगुलर होता है। अभी बताया था मशीनरी होता है, मशीनरीज कभी नहीं होता, कभी मशीनरीज नहीं होता, तो यहां पर क्या आएगा, मशीनरी आएगा, मशीनरी। अब यहां पर मशीनरी है, अब यहां पर देखिए आर आया है, तो मशीनरी हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मिस्टर ठाकुर लाइक्स द पोइट्रीज ऑफ कीट्स, देखिए यहां पर फिर पोइट्री, अब यहां पर पोइट्रीज कभी नहीं होता, हमेशा पोइट्री होता है। देखो ऊपर वाला आया था, यहां पर पोइट्री लिखा था, तो यहां पर भी पोइट्री होगा, तो इसको काट कर आप पोइट्री कर दीजिए, इसको काट के हमेशा पोइट्री कर दीजिए। तो यहां पर मिस्टर ठाकुर लाइक्स द पोइट्री ऑफ कीट्स, क्लियर है। आगे चलते हैं। द न्यूज आर नॉट फॉल्स, अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूज होता है, यह हमेशा लिखा प्लूरल में जाता है लेकिन होता सिंगुलर है। दोबारा समझ लीजिए, लिखा प्लूरल में जाता है लेकिन होता सिंगुलर है, और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। तो यहां पर द न्यूज आर नहीं आएगा, इज आएगा, इज नॉट फॉल्स। माई मैथमेटिक्स इज नॉट वेरी गुड, अब मैं आपको समझा देता हूं। हमारी सब्जेक्ट होते हैं वो लगते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं अधिकतर, जैसे मैथमेटिक्स है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है ना, सिविक और फिजिक्स है, तो ये लगते प्लूरल हैं लेकिन ऑलवेज काम करते हैं सिंगुलर, अगर ये सब्जेक्ट का काम करेंगे तो। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं जो आपको प्लूरल लगते हैं, जो आपको प्लूरल लगते हैं, अगर उनके साथ कोई आर्टिकल द आ जाए या पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माय, योर, हर, हिज, देयर, आर, इस तरीके से अगर ये शब्द इससे पहले लगे हुए हों तो ये हमेशा प्लूरल वर्क करता है, और वर्ब भी हमेशा प्लूरल लेता है। वर्ब भी प्लूरल लेगा और खुद भी प्लूरल होगा, तो इसलिए आप याद रखना। तो यहां पर सेंटेंस को देखिए, माई मैथमेटिक्स इज नॉट वेरी गुड। अब देखिए मैथमेटिक्स से पहले क्या लगा हुआ है, कोई डिटरमिनर लगा हुआ है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहां पर ये प्लूरल होगा और काम भी प्लूरल का करेगा और वर्ब भी प्लूरल लेगा, तो यहां पर ये इज की जगह आर आएगा। अगर ये सब्जेक्ट का काम करता, जैसे मैं कहूं मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो यहां पर मैथमेटिक्स आर नहीं आएगा, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट की बात हो रही है। क्लियर हुआ। ऐसे ही मैंने कहा पॉलिटिक्स, अब मैंने पॉलिटिक्स कहा तो पॉलिटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन मैंने कहा द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, अब इज नहीं आएगा, आर वेरी बैड, आर वेरी करप्ट, क्योंकि यहां पे पॉलिटिक्स की बात हो रही है, इंडिया की पॉलिटिक्स की बात हो रही है, यहां पे सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। तो क्लियर है, जब ये सब्जेक्ट की बात करेगा तो ये सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर लेगा, लेकिन अगर इनसे पहले किसी आर्टिकल द या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाए तो हमेशा ये वर्ब को प्लूरल लेता है। बात क्लियर है। तो यही वाला काम हुआ था यहां पर, जो हुआ था कि माई के साथ, ये मैथमेटिक्स से पहले माई लगा हुआ था, जो एक पजेसिव एडजेक्ट है जिसे डिटरमिनर भी कहते हैं, तो इसलिए यहां पर प्लूरल काम करेगा, ये सब्जेक्ट नहीं रहा। नेक्स्ट आते हैं, द अरेबियन नाइट्स आर एंजॉयड बाय ऑल।
अरेबियन नाइट्स होता है, थ्री इडियट्स होता है, अभी मैंने आपको बताया था अरेबियन नाइट्स है, थ्री इडियट्स है, गुलिवर्स ट्रेवर्स है। तो ऐसे शब्द हमेशा क्या होते हैं, सब्जेक्ट नहीं होते, ये एक बुक है। क्या ये बुक है, ये बुक के नेम है, और ये बुक के नेम हमेशा प्लूरल लगते हैं, लेकिन काम सिंगुलर का करते हैं, और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लेते हैं। बात क्लियर है? तो यहां पर देखिए किसी बुक का नेम है, इसलिए यहां पर आर ना आकर हमेशा इज आएगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट इनिंग इज नॉट येट ओवर। इनिंग का मतलब होता है पारी, लेकिन इनिंग कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। इनिंग कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, हमेशा इनिंग्स आता है, हमेशा इनिंग्स होता है। अब ये इनिंग्स एक ऐसा शब्द है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। अगर इनिंग्स से पहले आ लगा दें तो क्या बनेगा, सिंगुलर काम करेगा। क्या करेगा, सिंगुलर काम करेगा। तो यहां पर देखिए द फर्स्ट इनिंग्स आएगा, क्या आएगा, द फर्स्ट इनिंग्स, पहली पारी, तो ये सिंगुलर काम कर रहा है। इज नॉट येट ओवर, बिल्कुल सही है। और यहां पर गलती क्या थी, इनिंग कभी नहीं होता, हमेशा इनिंग्स होता है। क्लियर हुआ? तो देखते हैं नेक्स्ट, मिसल्स आर अ डेंजरस डिजीज। अब मिसल्स बेटा एक बीमारी का नाम है, ये कोई एक डिजीज है, और डिजीज हमेशा कुछ मैंने बताया था अभी, जैसे मम्प्स से बताया था, डायबिटीज बताया था, रिकेट्स बताया था। ये बीमारियों के नेम होते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन हमेशा सिंगुलर होते हैं, और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लेकर आते हैं। अपने साथ हमेशा वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। तो मिसल्स है, मिसल्स एक ऐसी बीमारी होती है जिसे खसरा कहते हैं, जिसे चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है ना। तो इस मिसल्स का मतलब होता है खसरा। तो इसलिए यहां पर यह बीमारी का नाम है, और यह बीमारी सिंगुलर होती है, इसलिए यहां पर आर ना आकर सिंगुलर इज आएगा, तो बनेगा मिसल्स इज अ डेंजरस डिजीज। तो मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल्स बता दिए, इन एग्जांपल्स के माध्यम से आपको मैंने समझाया कि आप लोग किस तरीके से यूज करते हैं। मैंने जिस तरीके से आपको ये जितने भी बताए थे, जैसे मैंने आपको बताया था, इस पर आप ज्यादा फोकस करना। पोइट्री है, मशीनरी है ना, सीनरी है, तो ऐसे शब्द जितने भी होते हैं अधिकतर रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। इनिंग्स होता है, बहुत रिपीट होता है ये, तो ऐसे शब्द मैंने बताए थे, तो एग्जांपल्स के माध्यम से मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जब तक डाउट्स क्लियर ना हो तब तक आप इसको देखते रहिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों की प्रॉब्लम केवल इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो सकती है। कोई भी डाउट होता है तो आप क्लियर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे और स्टूडेंट्स फायदा उठा सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।